हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल प्रिंस श्रिंक्स किचन। कैसा चल रहा है आप सबका क्वारंटाइन। आजकल तो सबको कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है, अच्छा खाने का, और बाहर जा नहीं सकते। जिनको इंटरेस्ट नहीं भी था कुकिंग में, अब वो सब भी अपने हाथ ट्राई कर रहे हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए। तो मैंने सोचा आज उनके लिए कुछ एक स्पेशल रेसिपी लेकर आती हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है, फ्यू इंग्रेडिएंट्स से बहुत इजीली बन जाएगी। वो है हमारा बनाना चॉकलेट मफिन्स। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स तो आपने देख ही लिए क्या क्या चाहिए, और मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको राइप बनानास चाहिए। एकदम वैसे हार्ड वाले जो बनानास होते हैं ना, फ्रेश, वो मत लीजिएगा। अगर 1 से 2 दिन पुराना बनाना आप लेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं इसको बस ऐसे विस्क की हेल्प से इसको मैं बस मैश कर लूँगी। आपको प्योरे नहीं करना है, सिर्फ मैश करना है, बिकॉज बनाना का फ्लेवर उसमें आना चाहिए मफिन्स में। बस मैश किया, और अब हम इसमें 1/4 कप शुगर ऐड कर रही हूँ मैं। इसमें मैंने कैस्टर शुगर ली है। आप चाहें तो इसको रिप्लेस करके, अगर आपके पास कैस्टर शुगर अवेलेबल, कैस्टर शुगर बेसिकली क्या होती है, बहुत ही फाइन शुगर होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो शुगर अवेलेबल है उसको ब्लेंड कर लीजिएगा पाउडर में। तो ये मैं 1/4 कप ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा ऐड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे बनानास ऑलरेडी स्वीट होते हैं। बस इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और बेकिंग करना तो सबको ही पसंद आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ना। और फिर जब बन के आता है ना, ओहो अमेजिंग लगता है। इसके साथ मैंने 100 ग्राम्स मेल्टेड बटर लिया है। मैंने अनसॉल्टेड लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पूरा इसमें पोर कर दिया, और अब मैं इसको अच्छे से विस्क करूँगी। मिक्स मिक्स मिक्स। अब इसके साथ मैं इसमें 1 कप प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा ले रही हूँ। अगर आपको हेल्दी वर्जन बनाना है तो आप इसको फ्लावर की जगह पे आप ओट्स फ्लावर ले सकते हैं, रागी फ्लावर ले सकते हैं, व्हीट फ्लावर ले सकते हैं जैसे, और नहीं है तो हाफ एंड हाफ भी कर सकते हैं। हाफ कप मैदा ले लीजिए, हाफ कप ओट्स ले लीजिए, और मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। मेरा ऑलरेडी सीव्ड है, आप अगर चाहें तो उसको सीव करके ले लीजिएगा अगर आपके मैदा आपका क्लीन नहीं है तो। ये मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा है, ये भी ऐड कर लूँगी साथ में, और 1 टीस्पून ये मेरा वेनिला एसेंस है, ये ऐड करूँगी मैं। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत की चाहिए थी। और ये एगलेस है, फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। देखिए आप चाहें तो शुगर की जगह पे उसको रिप्लेस करके जैगरी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं, आपका जैसा मन हो आप वैसे बना सकते हैं। मैं इसमें इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा रनी बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून्स के आसपास मिल्क ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 टेबलस्पून्स। और साथ में पहले इसको मैं अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए हमें एक्चुअल में ऐसा बैटर चाहिए। ये देखिए बनाना की स्मेल अभी से शुरू हो गई है आना। ये देखिए मैंने इसमें मिल्क ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स इन कर लिया है,
और अब साथ में मैं इसमें थोड़े से मैंने चॉप्ड आमंड्स लिए हैं। मेरे पास अभी यही अवेलेबल है तो आमंड्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें वॉलनट्स हैं, नहीं है तो आप चाहें तो हेज़लनट्स, कैश्यूज़, आप जैसा आपके पास अवेलेबिलिटी हो और आपका चॉइस हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी मैं अच्छे से फोल्ड करूँगी। मिक्स नहीं करना है, सिर्फ फोल्ड करना है, अदरवाइज़ आपकी आमंड सिंक हो जाएंगे जब बेक होगा। और अब इसमें मैं आपका हाफ अ कप मैंने ये चॉप्ड चॉकलेट्स ली हैं। आपके पास मैं डार्क चॉकलेट ले रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल डेयरी मिल्क या जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको स्मॉल चंक्स में काट लिया है, बाइट साइज़ में, ताकि जब वो बेक हो और जब उसमें आए तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस ये देखिए मैंने इसको ऐड कर दिया है और अब मैं इसको फोल्ड इन कर दूंगी। बस ये देखिए, ये देख रहे हैं, बैटर लुक सो गुड ना, अमेजिंग लग रहा है। अब चलिए इसको हम अपने मोल्ड्स में डालते हैं और बेक करते हैं। ये देखिए मैंने अपने लाइनर्स रेडी रखा है और अब इसको मैं बेक के लिए इसमें पोर करूंगी अपना बैटर। देखिए पहले एक एक स्कूप डालेंगे, पूरा ऊपर तक फिल मत करिएगा, अदरवाइज ये जब बेक होंगे ना तो फिर बाहर आ जाएगा। ये देखिए मैंने अपने लाइनर्स में अच्छे से बैटर को पोर कर दिया है। थोड़ा सा स्पेस रखा है ताकि जब वो बेक हो तो उसमें स्पेस हो उसको राइज होने के लिए। और मैं आपको बता दूं मैं अवन में बेक कर रही हूँ 180 डिग्रीज पे। 10 मिनट्स के लिए मैंने उसको प्री हीट किया है। मैं 175 डिग्रीज पे अपना टेम्परेचर को थोड़ा रिड्यूस करूंगी और इसको बेक करूंगी 20 to 25 मिनट्स के लिए। मे बी आपका अवन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है बिकॉज अवन के टेम्परेचर सबके डिफरेंट होते हैं, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लीजिएगा। लाइक पहले 15 मिनट्स के लिए बेक करिएगा, फिर 5 मिनट्स के लिए उसको जैसे धीरे धीरे करके इंक्रीज करिएगा। तो चलिए अब मैं इसको बेक करने के लिए रखती हूँ। ये देखिए हमारे कपकेक्स या मफिन्स बनके एकदम रेडी हैं। मेरे ओवन ने इसको अराउंड लिया है 20 मिनट्स और एकदम परफेक्टली बेक होके ये रेडी हो गए हैं। ये देख रहे हैं कितना अच्छा क्रैक्स आया और देखिए चॉकलेट भी थोड़ी यूज आउट हो रही है और बहुत ही अमेजिंग लग रही है इसकी स्मेल। ओ माय गॉड, OMG वाली है एकदम। तो इसको थोड़ी देर कूल डाउन हो जाने दीजिए, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, एंड देन आपका ये रेडी है खाने के लिए। मैं आपको अभी एक ओपन करके दिखाती हूँ ये कितना फ्लफी है। ये देखिए मैं आपको एक ओपन करके दिखा देती हूँ। वैसे तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, दिखा देती हूँ। ये देखिए इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए इसका फ्लफीनेस देख रहे हैं आप। ये देखिए इसको एक ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए ओ माय गॉड, इट्स लुकिंग परफेक्ट। कितना अच्छा बना है, लग रहा है ये एगलेस है। ये देखिए कितना अच्छा परफेक्टली बेक हुआ है, बहुत अच्छा राइज हुआ है और टेस्ट भी एकदम अमेजिंग आया है इसका। प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे बताइए आप सबको कैसी लगी। अगर इससे रिलेटेड, बेकिंग से रिलेटेड और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रिंस श्रिंक्स किचन। See you soon with an amazing recipe. See you soon. Bye bye.